स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गढ़डा प्रथम प्रकरण का 26वां। रसिक भक्त निर्गुण भाव। संवत 1876 में पौष शुक्ला एकादशी 27 दिसंबर 1819 को दोपहर के समय श्रीजी महाराज श्री गढ़डा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कक्षों के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सिर पर सफेद पाग बांधी थी, सफेद धोती धारण की थी, सफेद शाल ओढ़ी थी। दोनों कानों पर गुलदावदी के बड़े बड़े 2 पुष्प खोसे थे और पाग में पुष्पों का तुर्रा लगाया था। उनके मुखारविंद के समक्ष स्थान स्थान के परमहंस तथा हरिभक्त बैठे थे। कुछ परमहंस पखावज लेकर कीर्तन कर रहे थे। तब श्रीजी महाराज बोले कि अब कीर्तन बंद करिए और हम ज्ञान वार्ता रूपी जो कीर्तन करते हैं उसे सुनिए। परमहंसों ने कहा, महाराज बहुत अच्छा, आप बात करिए। तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि भगवान के रसिक कीर्तन गाते हुए यदि एकमात्र भगवान के स्वरूप में ही रस का अनुभव करें तो ठीक है, किंतु यदि भगवान के स्वरूप को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर स्त्री आदि के विषयों में रस का अनुभव करें तो उसमें बड़ा दोष है। क्योंकि ऐसे भक्त को जिस प्रकार भगवान के शब्द के प्रति प्रेम होता है और उनके ही शब्दों में रस मालूम पड़ता है, वैसा ही रस सांसारिक गीतों और वाद्य तंत्रों के स्वर में अथवा स्त्री आदि के शब्दों में मालूम होने लगता है और उन्हीं से लगाव हो जाता है। ऐसे भक्त को अविवेकी समझना। भगवान अथवा उनके संत के वचनों में जैसा रसानुभव होता है, वैसी ही समान रसानुभूति यदि उस भक्त को अन्य सांसारिक शब्दों में होती हो तो ऐसी मूर्खता का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी मूर्खता को छोड़कर एकमात्र भगवान के शब्द में ही आनंद मानना चाहिए। और ऐसा जो रसिक भक्त है वही सच्चा भक्त है। शब्द की तरह स्पर्श भी एकमात्र भगवान का ही हो ऐसी इच्छा रखे और अन्य स्पर्श को काले सांप तथा जलती अग्नि के समान समझे, तभी जानना कि वह पक्का रसिक भक्त है। इसके अतिरिक्त भगवान के रूप को देखकर जो भक्त आनंदित होता है, उनके अलावा अन्य सभी रूप उसे सड़े हुए कुत्ते के समान या नरक के ढेर के समान लगे, वही पक्का रसिक भक्त है। उसी प्रकार भगवान के महाप्रसाद से ही जो परम आनंद प्राप्त करे, परंतु संसार के नाना प्रकार के अन्य रसों से आनंदित ना हो, वही रसिक भक्त सच्चा। और भगवान को समर्पित तुलसी, पुष्पहार तथा नाना प्रकार की सुगंध वाले इत्र और चंदन आदि सुगंध को ग्रहण करके जो भक्त परम आनंदित हो, परंतु किसी अन्य विषयी जन ने अपने शरीर पर लगाए इत्र, चंदन तथा उसके पहने हुए पुष्पहारों की सुगंध से जो भक्त राजी होता ही ना हो, तो समझिए कि वह रसिक भक्त सच्चा है। इस प्रकार भगवान संबंधी 5 विषयों में अतिशय प्रीति करने वाला तथा जगत संबंधी 5 विषयों से अत्यंत अनासक्त रहने वाला ही सच्चा रसिक भक्त है। और रसिक भक्त होकर वह जैसे भगवान संबंधी विषय के योग से आनंद पाता है, उसी प्रकार जगत संबंधी अन्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध के भोग से आनंदित होता है, तो वह झूठा रसिक भक्त है। क्योंकि जिस प्रकार वो भगवत संबंधी विषय में आनंदित हुआ, ठीक उसी प्रकार जगत संबंधी विषयों में भी वह प्रसन्न हुआ। इसलिए ऐसी झूठी रसिकता को और ऐसी उपासना को मिथ्या कर डालना चाहिए। क्योंकि भगवान का स्वरूप तो सत्य है, किंतु ऐसे भक्त का भाव झूठा है। वजह यह है कि उसने जिस तरह अन्य पदार्थों को समझा, उसी प्रकार भगवान को भी मान लिया। इसलिए उसकी भक्ति तथा रसिकता मिथ्या कही गई। जैसे स्थूल देह तथा जागृत अवस्था में 5 विषयों का विवेक बताया, वैसे ही अब सूक्ष्म देह और स्वप्नावस्था में सूक्ष्म 5 विषयों का भोग रहता है, उसके विषय में बताते हैं। जिसे स्वप्न में जब भगवान की मूर्ति को देखकर भगवान संबंधी शब्द, स्पर्श, रूप, रस
और गंध द्वारा जैसा आनंद प्राप्त होता है, वैसा ही सुख यदि स्वप्न में अन्य पंच विषयों को देखकर मिलने लगता है तो उस भक्त की रसिकता झूठी है। और स्वप्न में केवल भगवान के संबंध से ही जो भक्त आनंद पाता हो और अन्य विषयों का तो वमन किए गए अन्न की तरह जिसे अभाव रहता हो, तो वह रसिक भक्त सच्चा है। यदि ऐसी समझ ना हो तो समझना कि उसे जो भगवान स्वप्न में दिखाई पड़े वे स्वरूपतः सच्चे हैं, परंतु उस भक्त को भगवान के प्रति जैसा प्रेम हो वैसा ही प्रेम अन्य विषयों में भी है, अतः उसकी समझ मिथ्या है। और जो भक्त एकमात्र भगवान के स्वरूप में ही लुब्ध बनकर रहे और अन्य विषयों में आसक्त ना हो, ऐसी समझ सच्ची है। और जब भक्त को केवल भगवान का ही चिंतन रहता है, तब ऐसा चिंतन करते करते वह शून्य भाव अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तब उस भक्त को भगवान की मूर्ति के सिवा पिंड एवं ब्रह्मांड आदि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। फिर ऐसे शून्य में भगवान की मूर्ति को देखने के प्रयास में प्रकाश दिखाई देता है। फिर उस प्रकाश में भगवान की मूर्ति दृश्यमान होती है। इसलिए जिसे केवल भगवान के स्वरूप में ही प्रीति रहती हो, वही पतिव्रता की भक्ति है। जब भी आप लोग रसिक भजन कीर्तन गाते हैं, तब हम भी आंखें मूंदकर यही चिंतन करते हैं। चाहे भले ही हमारा विचार थोड़ा ही है, किंतु उन विचारों की धारा में भगवान के सिवा अन्य कुछ भी टिक नहीं सकता। भगवान के स्वरूप में रही हमारी रसमय प्रीति में यदि कोई विषय रुकावट डालने के लिए उपस्थित हो जाए तो उस विषय का सिर कट जाए, ऐसा हमारा बलवान विचार है। जिस प्रकार आप लोग भजन की रचना करते हैं, उसी प्रकार हमने भी आज जो बात कही उसी का वार्ता रूपी कीर्तन संजो कर रखा है और उसी का वर्णन आपके सामने किया है। इस प्रकार श्रीजी महाराज ने स्वयं को निमित्त बनाकर अपने भक्तों के लिए इस बात को विस्तार से समझाया। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 26वां वचनामृत पूर्ण हुआ।